आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक का, यानी एनसीईआरटी बुक जो है ना, उन्हीं का निचोड़ मैंने लाया हूँ। वन लाइनर क्वेश्चन यह काफ़ी एग्जाम में यानी पूछे जा रहे कंपटीशन एग्जाम में, और साथ ही साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं के लिए भी है। और खास करके ये क्लास को हम इसलिए बना रहे हैं जो कंपटीशन एग्जाम के यानी ऑल एग्जाम के लिए एनसीईआरटी है वन लाइनर क्वेश्चन, यह हमने निचोड़ करके लाए हुए जिस तरीका से पहला पेज में है, फिर दूसरा पेज में, फिर तीसरा पेज में, उस तरीका से हमने लाए हैं। यहाँ पे एक एक करके हमने यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन बना करके लाए हैं। तो चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं आज की क्लास में जो चलने वाले यानी पादपों में पोषण, इसी तरीका से यानी हमारे चैनल पर, इसी चैनल पे जो है ना, यानी पूर्णतः एनसीईआरटी को यानी खत्म किया जाएगा, यानी 6 क्लास से लेकर 10 तक यानी पहले कंप्लीट किया जाएगा वन लाइनर के रूप में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर यहाँ से आज से यानी पहला नंबर स्लाइड से कारण भोजन और पोषकों के घटक, यानी इस क्या देखेंगे, भोजन और पोषकों के घटक। आप जो एनसीईआरटी खोलिएगा अंतर आपको लाइन बाय लाइन यही मिलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ वन लाइनर के रूप में लेकर आए हुए हैं, यानी बहुत सारा चीज का यानी क्रियाकलाप यानी नहीं दिए गए है, बाद बाकी यहाँ से पूरी तरीका से वन लाइनर के रूप में यहाँ पे उपलब्ध है। हम यहाँ पे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, यानी देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन और खनिज भोजन के घटक है। यानी आपसे पूछेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी भोजन के घटक कौन कौन है, तो भोजन के घटक यानी 4 नाम दे देंगे या तो 3 नाम दे देंगे, वहां पे चौथा नंबर ऑप्शन में दे देंगे इनमें से सभी। तो यहीं पे आपको टिक लगाना पड़ेगा, यानी भोजन के घटक कौन कौन से है। आवश्यक घटक जो है ना, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन, खनिज है। क्या है, यानी आप बात कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज, यही सब क्या है, भोजन के आवश्यक घटक है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं भोजन के इन सभी घटकों को संयुक्त रूप से पोषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोषक कहा जाता है। यानी भोजन के इन सभी घटकों को संयुक्त रूप से पोषक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोषक कहा जाता है। भोजन के इन सभी घटकों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, पोषक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या कहा जाता है, पोषक कहा जाता है। ठीक ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे सजीव भोजन द्वारा कर सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उपयोग की विधि को क्या कहते हैं, यानी सजीव जो भोजन ग्रहण करते उसे क्या कहते, पोषण कहते। क्या कहते, पोषण कहते। फिर इसी तरीका से यानी एनसीईआरटी में भी है लाइन बैलेंस करा, पोषण शरीर की वृद्धि, रख रखाव और ऊर्जा के लिए अनिवार्य। पोषण क्या है, पोषण जो है ना शरीर की वृद्धि, रख रखाव और ऊर्जा के लिए क्या अनिवार्य है। यानी पोषण की क्या चीज के लिए अनिवार्य है, यानी शरीर की वृद्धि, रख रखाव और ऊर्जा के लिए। शरीर में यदि आपको वृद्धि चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो आपको क्या, पोषण की आवश्यकता पड़ती है। बिना पोषण का शरीर का वृद्धि और विकास नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे पोषण की क्या देखेंगे, पोषण की विधियां। और पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्व पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्व पोषण कहलाते हैं। कह रहा है कि पोषण की वह विधि, क्या कह रहा है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्व पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है, स्व पोषण कहलाती है। यहाँ पे देखेंगे अपना भोजन स्वयं बनाने वाले हरे पौधे को स्वपोषी क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। यानी अपना भोजन जो पेड़ पौधे स्वयं बनाते हैं, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं हरे पेड़ पौधे, ने क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण कहते हैं। ठीक, और वे जीव जो भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं, करा कि वे जीव जो भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषमपोषी। यानी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी का। करा मनुष्य सहित सभी प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। यानी जितना भी जीव है मनुष्य सहित यानी सभी प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो है क्या है, पादपों पर निर्भर है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखें सजीवों की इकाई यानी कोशिका के बारे में थोड़ा सा देखें। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। यानी सजीवों का शरीर जो है ना सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं,
कोशिका कहते हैं। यानी शरीर, सजीवों के शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कोशिका के केंद्र में स्थित पुष्ट का क्या कर पुष्ट संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। कोशिका के केंद्र में स्थित पुष्ट संरचना के क्या कहते हैं, सुस्पष्ट है। क्या है, सुस्पष्ट संरचना को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। यानी कोशिका के केंद्र में स्थित सुस्पष्ट संरचना को केंद्र कहते हैं। केंद्र के चारों ओर जेली जैसी पदार्थ, यानी कह रहा है कि केंद्र के चारों ओर, क्या कह रहा है, केंद्र के चारों ओर स्थित जेली जैसी पदार्थ कोशिका द्रव्य कहलाती। क्या कहलाती है, कोशिका द्रव्य कहलाती है। प्रकाश का संश्लेषण प्रक्रम, यहाँ क्या देखेंगे, प्रकाश का संश्लेषण प्रक्रम के बारे में यहाँ पे जानकारी हम लेंगे। पत्तियों को पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। आपसे पूछेगा खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो पत्तियों को पादपों की क्या कहा जाता है, खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। क्योंकि भोजन यहाँ बनता है। खाद्य फैक्ट्री क्यों कहलाता है, क्योंकि भोजन यहीं पे बनता है, इसीलिए इसे खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। पत्तियों में उपस्थित हरे रंग का वर्णक जो होता है क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है। रंध्र द्वारा हवा, क्या करा, रंध्रों द्वारा, रंध्र द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। यानी रंध्र द्वारा, यानी गैसों का पौधे क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। क्या कहते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और स्टोमेटा कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और रंध्र द्वारा हवा से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। अगर सूर्य आपसे पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित के द्वारा की जाती है, तो आप कहिएगा रंध्र द्वारा किया जाता है। या गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधे किसके द्वारा करते हैं, तो रंध्रों द्वारा करते हैं, रंध्रों द्वारा। सूर्य का प्रकाश इस प्रक्रम के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्या है, सूर्य का प्रकाश इस प्रक्रम के लिए क्या है, ऊर्जा का। आपसे पूछेगा ऊर्जा का अंतिम क्या है, तो आप बताइएगा सूर्य का प्रकाश है। क्या है, सूर्य का प्रकाश है, बिल्कुल। अब यहाँ हम देखेंगे खाद्य संश्लेषण एवं दृश्य पर, तो थोड़ा सा इस पे दृश्य। सौर ऊर्जा का संग्रह पत्तियों के क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है। सौर ऊर्जा का संग्रह पत्तियों के क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पत्तियों के क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है। जल एवं खनिज जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियां तक पहुंचते हैं। क्या करें, जल एवं खनिज जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियां तक पहुंचते हैं। इस प्रक्रम में अंत में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। क्या होती है, अंत में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। समझे इस लाइन को पूरी तरीका देखिए। सौर ऊर्जा का संग्रह पत्तियों के क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है। सौर ऊर्जा का संग्रह किसके द्वारा, पत्तियों के क्लोरोफिल द्वारा किया जाता है। जल एवं खनिज लवण जड़ों द्वारा अवशोषित, जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा, यानी जड़ों द्वारा पत्तियां तक पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रम के अंत में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती, क्या होती है, ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। अब यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है उसमें क्या क्या, सबसे पहले इधर से क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाता है। क्या कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, प्लस जल जाता है। उसके बाद में यहाँ सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल में कार्य होता है, होता है तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के सारा कार्य जो होता है। तब उसके बाद निकलता है कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकलता है, ठीक ना। जो कार्बन डाइऑक्साइड पे कार्बोहाइड्रेट एवं प्लस ऑक्सीजन क्या होती है, यहाँ से बाहर निकल जाए। अब यहाँ पर हम देखेंगे पत्तियों में मंड यानी स्टार्च का संचय प्रकाश संश्लेषण की पुष्टि करता है। यानी पत्तियों में मंड जो होता है ना, मंड का संचय प्रकाश संश्लेषण की। स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आपसे पूछेगा स्टार्च क्या है, तो आप बताइएगा स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन और नाइट्रोजन संश्लेषण देखिए, क्या है, प्रोटीन एवं नाइट्रोजन संश्लेषण। पादप कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन एवं वसा का भी संश्लेषण करता है। यानी पादप जो है कार्बोहाइड्रेट के अलावा यानी प्रोटीन और वसा का भी क्या करता है, संश्लेषण करता है। प्रोटीन एवं नाइट्रोजनी पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है। क्या होती है, नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होती है। मिट्टी के जीवाणु गैस नाइट्रोजन को उपयोगी विलय यौगिक में बदलते हैं। यानी सबसे पहले देखिए मिट्टी में जो जीवाणु होती है ना,
मिट्टी में जो जीवाणु जो होती है, में क्या करते हैं, जीवाणु ही गैस से नाइट्रोजन को, जिस प्रकार से वातावरण में जो है नाइट्रोजन है, ऐसे ही पेड़ पौधे नहीं इसका उपयोग कर लेते, उसके लिए क्या करते हैं, बनाना पड़ता है इसको, जो है ना कौन बनाते हैं, जीवाणु गैस से नाइट्रोजन को उपयोगी विलय गैसों में बदलते हैं, तब जाकर के इसका यूज करते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए, किसान मिट्टी में नाइट्रोजन की के लिए उर्वरक एवं खाद डालते हैं, यानी किसान क्या करते हैं, मिट्टी में नाइट्रोजन की के लिए क्या करते हैं, उर्वरक एवं खाद डालते हैं, क्या करते हैं, उर्वरक एवं खाद डालते हैं। अब यहाँ देखेंगे परजीवी पोषण यानी अमरवेल, परजीवी पोषण किसमें होता है, तो अमरवेल में होता है। अमरवेल एक प्रकार का पादप है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा इसमें, यानी भोजन भोजन ये स्वयं नहीं बना पाएगा। ठीक ना, देखेंगे आप यहाँ पे आगे, और यह अपना भोजन उस वृक्ष से प्राप्त करता है जिस पर यह लपेटा रहता है, यानी आप लोग देखे होंगे कई कई पेड़ पौधे भी क्या होता है, उसको पूरी तरीका से इसका जो है ना लताएं छा जाती है, यानी क्या होती है, तरीका से लताएं जो छा जाती है और उसी से यह अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जिस वृक्ष पे ये लतरा हुआ रहता है, उसकी लपेटा हुआ रहता है, उसी वृक्ष के से पेड़ पौधे से क्या करते हैं, अपना भोजन भी ग्रहण करता है। अमरवेल जैसे पादप जो दूसरे से पोषण छीनते हैं परजीवी कहलाते हैं, या दूसरे से ग्रहण करते हैं या दूसरे से भोजन छीनते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ कीटभक्षी पादप यानी घटपर्णी के बारे में हम विशेष जानकारी यहाँ पे, पर कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं, क्या कहते हैं, कीटों का, कीटों का भक्षण करने वाले पादप को कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। घटपर्णी में पत्ती हरे जैसी संरचना पाई जाती है। घटपर्णी, घटपर्णी आप लोग जानते हैं, यानी ये क्या करते हैं, यानी कीड़े मकोड़े को खाते हैं, यानी इस टाइप का थोड़ा सा होता है, इसका मुंह में एक पत्ता क्या करती है, जैसे इसमें कीड़ा प्रवेश करता है, ये अपने क्या करता है, मुंह को बंद कर लेता है, उसी तरीके से पाचन भी होता है उसके अंदर में करा है। यह पौधा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए को पचाता है, क्या करता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, कीटों को यानी पचाता है। तो अमरवेल है कीटभक्षी में, नाम याद रख लीजिएगा आप। मृत जीवी एवं कवक यानी फंजाई जिसे कहते हैं, करा मृत एवं सड़ने वाली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करना मृत जीवी पोषण कहलाता है। कवक जैसे मशरूम और ब्रेड मोल्स के उदाहरण है। मृत जीवी में कौन कौन आएगा, मशरूम आएगा और ब्रेड मोल्ड आएगा, ये ब्रेड पे जो यानी थोड़ा थोड़ा फुफुंदर टाइप के लग जाते हैं वही है ना। वर्ष करा कवक वर्षा ऋतु में नम एवं तेजी से उगते हैं, यानी कवक कहाँ पे उगते हैं, वर्षा ऋतु में, किस में, वर्षा ऋतु में नमी जहाँ पे रहेगा एवं उस स्थानों पे यानी तेजी से ये फैलते हैं। अब यहाँ पे सहजीवी और मृदा पुनर्भरण करा कि जब दो जीव साथ रहकर आवास और पोषण बांटते हैं तो सहजीवी कहलाते हैं। सहजीवी किसे कहते हैं, आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए आजकल कंपटीशन में होते क्या है, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पूछे जाते हैं, ये हम सोच रहे हैं कि लाइन बाय लाइन पूरी तरीका से पहले कंप्लीट कर दो। अरे जब दो जीव साथ रहकर आवास और पोषण बांटते, क्या करते, आवास और पोषण बांटते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहते, क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध। अब इसका उदाहरण दीजिए, क्या लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच, अच्छा लाइकेन में शैवाल और कवक के बीच क्या होते हैं, सहजीवी संबंध होता है। अब राइजोबियम क्या है, राइजोबियम जो होता है ना, दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाता है। आपसे पूछेगा राइजोबियम किसके जड़ में पाया जाता है, राइजोबियम जो होता है यानी जो कि फलीदार वृक्ष हो गया, जो कि दलहन पौधा हो गया, उनके जड़ में पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधे की जड़ों में रहकर उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है, क्या करता है, नाइट्रोजन प्रदान करता है। राइजोबियम जीवाणु फलीदार पौधे की जड़ों में रहकर क्या करते हैं, उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करता है। दालों की फसलों के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता कम होती है,
दालों की फसलों के बाद जो होता है मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता कम होती है। कम होती है। अब यहाँ पे देखेंगे अभ्यास का प्रश्न है। चैप्टर 7वां क्लास का जो पहला नंबर चैप्टर जो है ये क्या है। अब इसका देखेंगे अभ्यास प्रश्न कर देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सजीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे लाइन बाय लाइन है, उसके बाद फिर वन लाइनर स्टार्ट। यहाँ पे देख लीजिए 3 4 क्वेश्चन करा। सजीवों की खाद्य की आवश्यकता शरीर की तथा रख रख और ऊर्जा प्राप्ति के लिए, तो पहले क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में ही। ये क्या खाद्य अनिवार्य है, ठीक ना। परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर। परजीवी पौधे से पोषण लेते हैं, मृतजीवी शरीर गरीब वस्तु से भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। पत्ती पर आयोडीन डाल करके गहरा नीला स्टार्च की पुष्टि करता है। पत्ती पर आयोडीन डालेंगे तो क्या होगा, गहरा नीला रंग जो होता है यदि हो जाएगा उससे स्टार्च की पुष्टि करता है। अब यहाँ देखेंगे हम अभ्यास रिक्त स्थानों की पूर्ति देखेंगे। हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते, क्या करते हैं, स्वयं बनाते, इसलिए स्वपोषी कहलाते। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। पौधे व संश्लेषित खाद्य भंडार स्टार्ट मंड में किया जाता है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण और ऊर्जा संग्रहित करने वाला वर्णक क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण में पादप कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन निकालते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इधर से ऑक्सीजन निकालते हैं। अभ्यास यहाँ देखेंगे करा। पित्त पित्त दुर्लभ तने वाला परजीवी पादप अमरवेल। परजीवी अमरवेल है। करा एक पादप जिसमें पोषण एवं क्या पोषण दोनों ही होते, उसे क्या कहते हैं, घटपर्णी कहते हैं। देखिए घटपर्णी के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। देखकर पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों होता है। घटपर्णी में क्या होता है, स्वपोषण और संपोषण दोनों होता है, याद रख लीजिए। पर वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियां में गैसों का विनिमय होता है क्या होता है, रंध्र स्टोमेटा कहलाता है, आप जानते हैं। पर अमरवेल उदाहरण है। अमरवेल किसका उदाहरण है, परजीवी का उदाहरण। बाद में कि ये सारा चीज गलत है, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी दिए गए हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप घटपर्णी कहलाता है। क्या कहलाता है, घटपर्णी। कॉलम अ से कॉलम बी, ये सही उत्तर दिया है। क्लोरोफिल किसमें होता है, तो पत्ती में होता है। नाइट्रोजन जीवाणु यानी राइजोबियम। अमरवेल परजीवी है, जंतु विषमपोषी है। कोई कोई क्या कहता है अमरवेल में विषमपोषी लगाते, नहीं, परजीवी ये जीव है। क्या परजीवी, जंतु विषमपोषी। भक्षी क्या है, घटपर्णी, कीटभक्षी घटपर्णी, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, असत्य। प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। ऑक्सीजन मुक्त होती है, यहाँ सही करके लिखा है, ये बात क्या है, असत्य है, ठीक ना। और अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप मृतजीवी कहलाते हैं, बिल्कुल असत्य है। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन, बिल्कुल सत्य है। इनका उत्पाद कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, सौर ऊर्जा क्या करता है, रासायनिक, बिल्कुल सत्य, यही बात है। अब यहाँ देखते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से CO2 भाग द्वारा ली जाती है, रंध्र द्वारा ली जाती है। गैसों का आदान प्रदान आप जानते हैं पेड़ पौधे रंध्र द्वारा ही करते हैं। वायुमंडल से पादप CO2 मुख्यतः किस भाग द्वारा प्राप्त करते हैं, तो पत्तियां द्वारा करते हैं। किस द्वारा, पत्तियां द्वारा करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा पूरी तरीका से, अब पूरी तरीका से चैप्टर खत्म हो गया। क्या आप लोग को अगले चैप्टर चाहिए, तो बिल्कुल वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए।